नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। नव वर्ष 2022 आपकी जीवन में सभी खुशियां ले आए। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक मूलांक के बारे में। हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक मूलांक वाले लोग होते कैसे हैं। फिर हम बात करेंगे कि सन 2022 में शरीर, स्वास्थ्य के साथ साथ नौकरी, व्यवसाय, प्रेम जीवन एवं घर, गाड़ी, वाहन का सुख कैसा रहेगा। इन महत्वपूर्ण चीज़ों पे हम बात करेंगे और एक रेमेडी भी आपको हम शेयर करेंगे, जिस रेमेडी को करने से आपके अंक का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ जाएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक मूलांक वाले होते कौन से हैं। जो किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा होते हैं, उन लोगों का एक मूलांक होता है। किसी भी महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, किसी भी महीने में 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को उनका एक मूलांक होता है। अब हम बात करते हैं एक मूलांक के बारे में। एक मूलांक सूर्य से गवर्न होता है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक कहा जाता है। कहा जाता है आत्मा न कभी नष्ट होती है और न कभी समाप्त होती है। सूर्य प्रभावित आदमी इसी तरह से अपने जीवन में किसी न किसी कार्य को ऊर्जापूर्ण रूप से जरूर करता है। आपके मन में विचार आएगा कि एक को एक क्यों कहा जाता है। ज्योतिष में एक को अर्थात सूर्य को आत्मा का कारक ऐसे ही नहीं कहा गया है। सूर्य से ही हमारी धरती बनी है और ऊर्जा ही सभी चीजों का निर्माण करती है। और किसी भी आदमी के अंदर जो भी एनर्जी डेवलप होती है, उसके पीछे सूर्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। और आत्मा ही हमें जीवित होने की सूचना देती है। जब कोई आदमी मर जाता है तो लोग बोलते हैं अब इसकी आत्मा इसके शरीर से बाहर जा चुकी है। तो मित्रों, सबसे पहला प्रेडिक्शन निकलता है कि एक मूलांक वाला जातक जहां कहीं पे भी रहता है, सबकी निगाह में रहता है, उसकी चर्चा होती रहती है। जब कुंडली में सूर्य गड़बड़ होता है तो कभी कभी यह चर्चा नकारात्मक हो जाती है, नहीं तो ज्यादातर इनकी सकारात्मक चर्चा ही होती है। सूर्य अपने आसपास के लोगों के साथ एक रॉयल्टी पूर्ण, एक राजा की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। ये लोग गरीब भी पैदा होते हैं तो इनके चलने, उठने, बैठने का अपना एक रॉयल्टी भरा नजरिया रहता है। कभी कभी यह नजरिया ईगो या घमंड के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि यह एक रॉयल व्यक्तित्व की तरह अपने आप को खड़ा करते हैं। कभी भी किसी से हारना या पीछे होना इन्हें पसंद नहीं होता है। अगर इन्हें जीवन में खूब आगे जाना है तो मेहनत का सहयोग भी रखना चाहिए। मेहनत के बल पे ही आगे बढ़ना चाहिए। कारण क्या है? पसंद इनकी सबसे अच्छी होती है और छोटे कामों को करना नहीं चाहते हैं। लेकिन कभी कभी जब जीवन में तकलीफें आती हैं तो छोटे काम से होकर भी आपको गुजरना पड़ेगा। इस स्थिति में आप अपने स्वाभिमान और मन की रक्षा करने के लिए अपने आप को अंदर से मजबूत करके छोटे काम का भी सहयोग करें, उसमें आगे बढ़ें। धीरे धीरे आप ऊपर पहुंचेंगे ही। हमने देखा है कि एक मूलांक के लोग, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो, चाहे राजनीति का वर्ग हो, चाहे टीचिंग हो, जहाँ पे भी लीडिंग रोल करना हो, जहाँ पे गवर्न करना हो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। 4 समाज के बीच में अगर ये खड़े हैं, कोई आदमी परेशान है, तो यह उसकी मदद या सहयोग करने की भावना से ओतप्रोत होते हैं। सूर्य अपनी किरणें खुलेआम सबको बांटता है, सबको ऊर्जा देता है, सबको जीवनी शक्ति प्रदान करता है। तो ये लोग अपने जीवन में किसी न किसी की मदद किसी न किसी रूप में बराबर करते हुए पाए जाते हैं। सूर्य को हड्डी का कारक, हार्ट का कारक,
एवं दृष्टि का कारक, आंखों का कारक माना जाता है। इन अंगों में कभी कभी इनकी प्रॉब्लम भी देखी जाती है, इसलिए मैं एक मूलांक वालों को खास तौर से कहता हूँ कि एक्सरसाइज, योग एवं अपने हार्ट बीट, बीपी इनकी सुरक्षा करते रहें। एक उम्र के बाद माता पिता के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद भी देखे जाते हैं। यह वैचारिक मतभेद धीरे धीरे इनके यहाँ एक वंशांगति हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का अपने पुत्र शनि से भी अच्छा संबंध नहीं रहता है, तो एक मूलांक वालों को बाद में अपने होने वाली संतान से भी वैचारिक मतभेद देखा जाता है। लेकिन यह मतभेद हृदयिक रूप से न होकर बाह्य रूप से होता है। अंदर से एक दूसरे से गहरे जुड़े रहते हैं और इनको प्रभु की कृपा से एक श्रेष्ठ पुत्र जरूर प्राप्त होता है, और ज़्यादातर देखा गया है कि वह पुत्र दिन में ही प्राप्त होता है। इनकी संतान योग्य और आगे जाने वाली होती है। मित्रों, ये कुछ बातें थीं एक मूलांक के बारे में। अब हम बात करते हैं कि सन 2022 में कैसा रहेगा एक मूलांक का जीवन। सबसे पहले सन 2022 को आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 मूलांक बनता है। 6 अर्थात शुक्र और सूर्य। ऐसे तो शुक्र और सूर्य का बहुत अच्छा संबंध नहीं माना जाता है, लेकिन शुक्र को लक्ष्मी का कारक माना जाता है। सूर्य और शुक्र का संबंध बनना अर्थात इस वर्ष एक मूलांक वालों को आर्थिक रूप से खूब समृद्धि मिल सकती है। कुंडली में जरा सा भी अगर शुक्र अच्छा हुआ तो जरूर इस वर्ष आपको घर, गाड़ी, वाहन एवं सुंदर घर प्राप्त होने का योग बन सकता है। लग्जरियस चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। जिन चीज़ों का इंतज़ार आपने बहुत दिन से किया कि हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो या अच्छे सुख सुविधा के सामान हो, वह सब आपको इस वर्ष आसानी से प्राप्त हो जाना है। लेकिन हाँ, शुक्र कहीं से सूर्य की दुश्मनी के नाते आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जो क्रूर ग्रह होते हैं, जब उनसे किसी का मिलन होता है तो यहाँ पर, और जब खराब ग्रह कभी मिलते हैं तो खराब ग्रहों से जीवंत चीज़ों को थोड़ा सा नुकसान पहुँचाते हैं, और जो नॉन लाइव चीज़ें होती हैं, निर्जीव चीज़ें, उनकी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर शुक्र क्रूर तो नहीं है, शुभ है, लेकिन सूर्य से उनकी बैठती नहीं है अच्छी। इस नाते सुख सुविधा भोग विलास को तो बढ़ाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य की थोड़ी सी समस्या ले आएंगे। स्वास्थ्य में क्या ले आएंगे? शुक्र चीनी है, सफ़ेद चीज़ें हैं, तो जो लोग शुगर के पेशेंट हैं खास तौर से अपने आप के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मीठे का प्रयोग कम से कम करें, पहली चीज़। हार्ट, हृदय में भी सूर्य का वास होता है, तो जो बड़े लोग हैं जिनका बीपी वगैरह बढ़ रहा है, वह नमक के नियंत्रण का ध्यान रखें। साथ में पूड़ी पकवान और खूब भोग विलास की चीज़ों का नियंत्रण रखें। सुबह उठकर एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम से जरूर गुजरें, नहीं तो शुक्र आपके स्वास्थ्य पे समस्या ला सकता है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से तो अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समस्या ला सकता है। सूर्य और शुक्र के मिलन से एक समस्या और आ सकती है कि आपके ऊपर कोई न कोई आरोप की स्थिति बन सकती है। इसलिए पूरे वर्ष कोशिश करिए कि अपने आप को कहीं भी प्रेजेंट करने से पहले या किसी कार्य में हाथ लगाने से पहले उसके अच्छे और बुरे दोनों फलों पर थोड़ा सा विचार कर लें। वैसे आप अगर अच्छे हृदय से, साफ मन से किसी चीज़ पे काम करेंगे तो आप फंसेंगे नहीं। सूर्य अर्थात एक मूलांक की एक खासियत और होती है, इनके अंदर प्राण शक्ति, जीवन शक्ति ज़्यादा होती है आम जनमानस की अपेक्षा। इस नाते कई बार देखा गया है कि ये बहुत सी गलतियां करने के बाद भी सुरक्षित बचे रहते हैं। लेकिन हाँ, यह स्थिति तब खराब हो सकती है जब आपका वर्ष लॉर्ड अर्थात शुक्र, शनि
ऐसे ग्रह हों जो आपके पक्ष में नहीं है तो वह स्थिति आपको नुकसान दे सकती है। तो इस वर्ष सन 2022 अर्थात शुक्र का प्रभाव है जो आपको थोड़ी सी पीड़ा प्रदान कर सकता है। जनवरी का महीना आपका अच्छा जाएगा, फरवरी भी ठीक जाएगी, मार्च भी ठीक, अप्रैल भी अच्छा जाने वाला है, मई भी ठीक जाएगी, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आप अपना ध्यान रखें। ये महीने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको दिक्कत दे सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर का महीना पुनः आपके लिए बेहतर जाएगा। इसमें अक्टूबर का महीना, अप्रैल का महीना काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं प्रेम संबंध की। राजा अगर सूर्य है तो ज्योतिष के अनुसार कन्या या लड़की तो शुक्र से ही जोड़ा जाता है। तो विवाहिक संबंध बनने के और प्रेम संबंध बनने के अच्छे योग हैं। लेकिन हाँ, शुक्र कहीं न कहीं से थोड़ी समस्या भी देते हैं। तो जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कुछ विवाद चल रहे हैं उनको पेशेंस और धैर्य से काम लेना होगा, नहीं तो यह विवाद बढ़ के समस्या खड़ी कर सकता है। और जो लोग नए विवाह या नए प्रेम में जाते हैं उनको भी अपने वाचन पे अर्थात वाणी पे नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो यही वाणी आपकी समस्या का कारण बन सकता है। राजा के पास भोग विलास जब आता है तो वह उसको नुकसान प्रदान करता है। तो इस वर्ष आपको जब धन की अधिकता प्राप्त हो तो अपने धन के कुछ हिस्से का दान एवं सात्विक कर्म में जरूर लगाइएगा। शुक्र धन का भोग विलास करना, लग्जरियस जीवन जीना ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन यही लग्जरियस जीवन आपको नुकसान प्रदान करेगा। आपने अपनी परंपरा और धर्म को अगर कायम रखा तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा जा सकता है। स्वास्थ्य के लिए हमने आपको पहले से ही आगाह कर दिया है। मित्रों, अगर एक उपचार की बात करें तो वह कौन सा उपचार है जिसको आप करेंगे और पूरे वर्ष आपको सुख प्राप्त होगा। सबसे पहले आप अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा बिहेव करेंगे और अपनी पत्नी को कोई न कोई अच्छी चीज़ गिफ्ट जरूर करेंगे। छोटी भी चीज़ हो सकती है। अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है तो माथे की बिंदी भी लाकर गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे आपकी पत्नी को आनंद महसूस हो। एक चीज़, सुबह उठ के सूर्य की पूजा करें या आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ को करें या सुने। सूर्य की पूजा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, यह अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सूर्य का जो अंक है वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली होगा। सूर्य के अंदर अद्भुत क्षमताएं हैं। अगर नेतृत्व करना हो तो सूर्य की आवश्यकता है। एक श्रेष्ठ स्वास्थ्य पाना हो वह भी सूर्य से ही प्राप्त होता है। सूर्य प्रभावित आदमी, हमने पहले भी बताया, जहाँ पे भी रहता है उसका सम्मान बना रहता है। अगर आपका सम्मान नहीं बन पा रहा है, आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो एक अंक है वह एक्टिव नहीं हो रहा है। कुंडली में जरूर राहु या शनि से वह प्रभावित चल रहा है या कम अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है। नहीं तो सूर्य एक मूलांक अपने आप में अद्भुत क्षमता रखता है। बस ऐसे लोगों को अपने अंदर की ईगो को कम करना चाहिए। आत्मसम्मान रखना अच्छी बात है, लेकिन यह आत्मसम्मान सामने वाले की पीड़ा का कारण न बने या समाज के लोग यह न कहें यह अपने आप को लगाता है। तो मित्रों, आज हमने आपसे बात की एक मूलांक के बारे में। अगर आपको ज्योतिष सीखना है या वास्तु के बारे में जानना है, कुंडली दिखानी है, तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। इसी तरह से 2, 3, 4 सभी मूलांकों के बारे में हम पूरी बातचीत करेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप स्वयं देखें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। नमस्कार, श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें
ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।